दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं रिवीजन श्रृंखला में आप सभी के समक्ष लेकर हाजिर हूं समानार्थी शब्द की स्पेशल क्लास। जी हां दोस्तों, और ये सभी सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो एक बार देखते हैं कि आपके जवाब क्या क्या होते हैं। देखिए बहुत विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके मन में बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर समानार्थी, अनेकार्थी, विलोमार्थी और समानार्थी, ये जो चार वैरायटियां होती है। विलोमार्थी तो फिर भी आसान है कि विलोम बताना होता है, कोई शब्द दे दिया गया, उसका उल्टा क्या होगा, उसका विलोम क्या होगा, उसके विपरीत में क्या आएगा, वो हम बताते थे। दिन के विपरीत रात होता है, दुख के विपरीत सुख होता है, भाई के विपरीत बहन भी कर सकते हैं, इस तरह से हो सकता है, मित्र के विपरीत शत्रु हो सकता है, इस तरह से शब्द होते हैं। सर विलोम शब्द तो आसान है, पर्यायवाची भी आसान है, क्योंकि पर्यायवाची में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ देखते हैं। जैसे हमने कह दिया जल, तो जल को दोस्तों पानी भी कहा जाता है, जल को नीर भी कहा जाता है, जल को तोय भी कहा जाता है, जल को वारी भी कहा जाता है, जल को अम्ब भी कहा जाता है, जल को अब भी कहा जाता है। इस तरह से अनेक नाम है जल के। लेकिन जब हम अनेकार्थी और समानार्थी में आते हैं तो मन में बड़ा डाउट होता है कि सर अनेकार्थी में क्या पढ़ते हैं। अनेकार्थी में हम पढ़ते हैं दोस्तों एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। जैसे सारंग की बात करें तो सारंग जल को भी कहा जाता है, सारंग वायु को भी कहा जाता है, सारंग कबूतर को भी कहा जाता है, सारंग हाथी को भी कहा जाता है, सारंग हिरण को भी कहा जाता है, सारंग बाज को भी कहा जाता है, सारंग हंस को भी कहा जाता है। सर ये तो बड़ा उटपटांग टाइप का है, तो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होता है दोस्तों अनेकार्थी शब्द। और ठीक वैसे ही समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द एकदम नियरेस्ट आंसर आपको बताना होता है कि समानार्थी एक शब्द के मिलता जुलता दोस्तों दूसरा अर्थ कौन सा हो सकता है, यह आपको ढूंढना होता है। तो क्यों ना इस टॉपिक पर भी दोस्तों एक क्लास हो जाए और आपको आपका कांसेप्ट क्लियर करा दिया जाए। तो आइए, रिवीजन सीरीज और भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस रिवीजन सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे समानार्थी शब्दों की, और देखते हैं आपकी तैयारी कितने अच्छे लेवल पर आ चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया, तो इन फाउंडेशन बैच के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना जा सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन बैच है। इसमें क्या होगा, जीरो लेवल से लेकर हम आपकी एडवांस लेवल की तैयारी कराएंगे दोस्तों। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, विषय को एक बार पढ़ेंगे और उसके माध्यम से कई सारे एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सारे विषय आपको समझ में भी आएंगे। ठीक है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक सवालों को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। पहला सवाल दे रहा दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से एसड़ा का समानार्थी क्या होता है। बहुत सोच समझ के बताइएगा, एसड़ा का समानार्थी क्या होता है। लिख रहा है एसड़ा अभिलाषा को कहते हैं, एसड़ा लोभ को कहते हैं, एसड़ा प्यार को कहते हैं, या फिर एसड़ा लालच को कहा जाता है। ठीक है, देखिए एसड़ा का तात्पर्य होता है दोस्तों, वैसे तो एसड़ा यानी इच्छा, एसड़ा किसे कहते हैं, इच्छा को, या फिर एसड़ा किसे कहते हैं, अभिलाषा को। इच्छा या अभिलाषा ये एक जैसे शब्द होते हैं, समानार्थी हैं। देखिए समानार्थी में एक बात और ध्यान दीजिएगा, एकदम नियरेस्ट आंसर आता है। ठीक है, एग्जैक्ट की बात नहीं करेंगे, नियरेस्ट की बात करेंगे। ठीक है, जैसे हम आपसे पूछें प्यार, प्रेम, मोहब्बत, तो आप कहेंगे सर ये तीनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन याद रखिएगा वैसे इन तीनों के मायने एक ही होते हैं, यानी तीनों समानार्थी शब्द हैं। हो सकता है कि अलग अलग जगह पर इन शब्दों का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो समानार्थी शब्द जो हैं ये नियरेस्ट आंसर होंगे। और याद रखिएगा एसड़ा का नियरेस्ट आंसर क्या है, अभिलाषा, या अभिलाषा एग्जाम में दे देता ऑप्शन में, या इच्छा ऑप्शन में दे देता, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा, बाकी के जवाब सही नहीं है। ऐसे ही अगला सवाल दे रहा दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द कादंबरी का समानार्थी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जहां नहीं वाला आ जाता ना वो थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दिया करिए। कह रहा है कादंबरी का कौन सा समानार्थी नहीं है। लिख रहा मैना, लक्ष्मी, सरस्वती या मदिरा। याद रखें दोस्तों, कादंबरी लक्ष्मी को नहीं कहा जाता। ठीक है, लक्ष्मी को क्या कहा जाता है दोस्तों, लक्ष्मी को श्री कहा जाता है, लक्ष्मी को हरिप्रिया कहा जाता है। देखिए हरि यानी विष्णु, अब हरिप्रिया भी कह सकते हैं, देखा विष्णु प्रिया नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, चाहे हरिप्रिया कहिए चाहे विष्णु प्रिया करिए, तो विष्णु की पर्यायवाची में पत्नी की पर्यायवाची को अगर आपने जोड़ दिया तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, वो लक्ष्मी का पर्यायवाची होगा। लक्ष्मी को दोस्तों कमला भी कहा जाता है, इसलिए तो विष्णु जी को कमलापति कहा जाता है, या श्रीपति कहा जाता है। श्री यानी लक्ष्मी, पति माने पति। ठीक है, तो लक्ष्मी के पति अर्थात विष्णु जी, तो याद रखिएगा ये लक्ष्मी का होता है। लेकिन कादंबरी का आपसे पूछा है तो कादंबरी के अर्थ में मैना, सरस्वती, मदिरा, एक पांचवा ऑप्शन और याद रखिएगा कोयल। जी हां दोस्तों, कोयल, कोयल को भी कादंबरी कहा जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इन तीनों को कहा जाता है और लक्ष्मी को नहीं कहा जाता, यही आपसे पूछा है। ध्यान दीजिएगा कि किसे कादंबरी नहीं कहते हैं। ठीक है, इस तरह के सवाल परीक्षा में आए, मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं। ठीक है, जो एग्जाम में आया है मैं उन्हीं सवालों पर चर्चा कर रहा हूं। लिख रहा है कौन सा शब्द केसर का समानार्थी शब्द
नहीं है। क्या लिखा? कौन सा केसर का समानार्थी शब्द नहीं है? उस नहीं वाले की पहचान आपको करना है। अच्छा, केसर मिलता कहां भैया? तो केसर मिलता है कश्मीर में। जी हां दोस्तों, तो उसे कश्मीरज भी कहते हैं, उसे कुमकुम भी कहते हैं, उसे जाफरान भी कहते हैं, लेकिन उसे कदली नहीं कहा जाता। कदली किसे कहा जाता दोस्तों? तो कदली केला को कहा जाता है। जी हां दोस्तों, कदली किसे कहते हैं? कदली केला को कहा जाता है, कदली केसर को नहीं कहा जाता। केसर के अन्य नाम क्या है? केसर को जाफरान कहा जाता है। इंग्लिश में पढ़ेंगे ना तो केसर को सैफरॉन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सैफरॉन पढ़ेंगे। तो जाफरान, सैफरॉन, कुमकुम और कश्मीरज, ये सब दोस्तों केसर के नाम हैं, इनको आप याद रखेंगे, लेकिन कदली इसे नहीं कहा जाता। लिख रहा है इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? कनक का समानार्थी नहीं है दोस्तों, उसे पहचानना है। हमने तो बचपन से पढ़ा है कनक किसे कहा जाता है? कनक सोना को कहा जाता है। तो और किसे कहा जाता है दोस्तों? कनक धतूरा को कहा जाता है। अब बात फंस गई आकर मक्का और गेहूं पे। ठीक है, तो याद रखेगा कनक गेहूं को भी कहा जाता है। जी हां दोस्तों, याद रखेंगे, ये आपकी डिक्शनरी में नया शब्द है, लेकिन याद रखेंगे कनक मक्का को नहीं कहा जाता। ये थोड़ा सा हट करके दे दिया, इस वजह से दोस्तों ये उत्तर आपका नहीं होगा। मतलब कनक पूछा भी तो यही है कि कौन सा कनक का समानार्थी नहीं है, तो याद रखेंगे दोस्तों कनक का समानार्थी कौन सा नहीं है? मक्का दोस्तों इसका समानार्थी नहीं है। जबकि सोना, धतूरा, ये तो बचपन से बच्चा बच्चा जानता है। कनक कनक तय सौगुनी मां दक्ता अधिकाय, जो खाए बौराए सब, जो पाए बौराए। यानी सोना को जो व्यक्ति पा जाता वो बौरा जाता है, और धतूरा को जो खा लेता वो भी बौरा जाता है। जबकि अर्थ एक ही है, सॉरी शब्द एक ही है, अर्थ अलग अलग है। उसी तरह से इसका एक तीसरा अर्थ दोस्तों गेहूं भी होता है। तो आप अपने डिक्शनरी में इस नए शब्द को भी जोड़ लीजिए। ठीक है, होता क्या है कि दो चीजें जानते हैं और तीसरी चीज की वजह से आप एग्जाम में फंस सकते हैं। तो याद रखेगा दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा समानार्थी शब्द बताइए कुबेर का। कुबेर का समानार्थी क्या होता है दोस्तों? कुबेर किसे कहा जाता है? कुबेर लिख रहा धनराज, न्यूनता, कुबेरी, कृपालु। बहुत सारे बच्चे यहां कुबेरी कर लेते हैं, नहीं, कुबेरी कोई शब्द नहीं है। याद रखेंगे कृपालु, न्यूनता भी नहीं है, यह धनराज को कहा जाता है। जी हां दोस्तों, धनराज को कुबेर कहा जाता है। ऐसे अब कुबेर की पर्यायवाची पर आपको आना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा कि कुबेर की पर्यायवाची क्या क्या होती है। कुबेर कहते किसे दोस्तों? तो जो बहुत ज्यादा धन जहां से होता है। ठीक है, तो एक चीज मैं देना चाहूंगा, देखिए इनको धनश्री भी कहा जाता है, धनश्री भी कहा जाता है, धनाधिप कहा जाता है, यहीं से याद रखेगा। धनराज कहा जाता है, धन का राजा, धनश्री, धनाधिप, ये सब दोस्तों किसके नाम है? सब कुबेर के अलग अलग नाम है। इसी तरह से दोस्तों ये इनको एक नाम परीक्षा में आता है, खूब आपसे पूछा जाता है, यक्षराज। जी हां दोस्तों, यक्षराज। यक्षराज भी किसे कहते हैं भैया? याद रखेगा, यक्षराज भी कहा जाता है, कुबेर को ही कहा जाता है, इसे भी कहा जाता है। ठीक है, एक सवाल और परीक्षा में खूब देता है, किन्नरेश। जी हां दोस्तों, किन्नरेश। ठीक है, लंकेश नहीं, लंकापति, लंकेश, रावण को कहा जाता था। किन्नरेश किसे कहा जाता भैया? ये कुबेर को कहा जाता है। ठीक है, और एक और छूट गया, धनद, धनद, धनराज, धनश्री, धनाधिप, ये सब किसके नाम है दोस्तों? याद रखेगा, ये सब कुबेर का नाम है। कहीं कहीं पे दोस्तों धनश्री याद रखेंगे, धनश्री दोस्तों लक्ष्मी को भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे धनश्री लक्ष्मी जाता है और कुबेर को भी कहा जाता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हो सकता है ये ठीक वैसे ही है जैसे अगर मैं हरि की बात करूं तो याद रखेगा दोस्तों, हरि बंदर को भी कहा जाता है कि नहीं, और हरि विष्णु को भी कहा जाता है कि नहीं? बताइए मुझे आप। ठीक है, हरि विष्णु को भी कहा जाता है। तो दोनों चीजें हो सकती है। भाई आप समानार्थी पढ़ रहे हैं ना, एक समान अर्थ हो सकता है, एक शब्द के कई सारे अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से याद रखेंगे धनश्री जो है ये कुबेर को भी कहते हैं, और धनश्री दोस्तों ये आपका जो है माता लक्ष्मी को भी कहा जाता है। एक सवाल दे रहा दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से किल्विस का समानार्थी चुनिए। ठीक है, किल्विस। ठीक है, तो याद रखिए किल्विस आपने एक बहुत अच्छे कैरेक्टर का नाम सुना होगा। अच्छा नहीं, बुरा कैरेक्टर था। जब हम शक्तिमान बचपन में देखा करते थे तो वहां पर तमराज किल्विस मिलता था। ठीक है, तमराज क्या कहा जाता था दोस्तों? तमराज। इस तमराज का मतलब क्या होता है? तम का तात्पर्य होता अंधेरा। ठीक है, और राज का मतलब क्या होता है? राजा, यानी अंधेरे का राजा कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा किल्विस है। कौन है दोस्तों? तमराज किल्विस। ठीक है, ये किल्विस का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा किल्विस का अर्थ होता है पाप। जी हां दोस्तों, पाप। ठीक है, तो अंधेरे में क्या होता है? पाप ही तो होता है। ये विषैला, भयंकर और महाविष मत करेगा दोस्तों, याद रखेगा पाप इसका अर्थ होता है। सर बहुत दिनों से शक्तिमान देखा बचपन में, लेकिन कभी जानने का प्रयास नहीं किया कि
क्लीविज का अर्थ होता क्या है। ठीक है, आज जाके पता चला इस क्लास में कि क्लीविज किसे कहते हैं, तो क्लीविज पाप को कहा जाता है। सर अभी बात मुझे याद रखनी पड़ेगी क्योंकि परीक्षा में आ सकता है। मैं कोई अपने तरफ से सवाल नहीं दे रहा हूं, मैं तो आपको वही सवाल दे रहा हूं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, और यही मेरा टारगेट है कि आप सभी सवालों को एक बार देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए। लिख रहा है दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी कौन सा है। जी हां दोस्तों, किशोर का समानार्थी कौन सा है। किशोर किसे कहते हैं भैया, तो किशोर तरुण को कहा जाता है। ठीक है, तरुण यानी जो जवान होता है, वयस्क होता है, उसे किशोर कहा जाता है। एक शब्द और देता है दोस्तों परीक्षा में, तरुणी। ठीक है, तरुणी किसे कहा जाता है, तो तरुणी कहा जाता है दोस्तों किशोरी को। किसे कहा जाता है, तरुणी दे दिया तो किसे कहा जाएगा, किशोरी को कहा जाएगा। ठीक है, और एक शब्द और देता है, एक और देता है दोस्तों तरुणी। ठीक है, ऐसे दे दिया, ये वाला तरुणी में छोटी का मात्रा लगा दिया तो याद रखेगा तरुणी कहा जाता है सूर्य को। ठीक है, और इसी तरह से तरुणी या तरड़ी। ठीक है, इसी तरह से लिखता है तरड़ी तनुजा, तरड़ी, ये तरुणी मत करिएगा ऊपर वाले में आप, बल्कि इसको एक सेकेंड, ठीक है, आप इसको लीजिए तरड़ी। ठीक है, इसी तरह से तरड़ी तनुजा दोस्तों किसे कहते हैं, तो आपको पता होगा दोस्तों सूर्य पुत्री कौन है, यमुना को सूरज की पुत्री कहा जाता है। तो तरड़ी तनुजा का मतलब क्या हो जाता है, तरड़ी माने सूर्य, तनुजा माने पुत्री, तो तरड़ी तनुजा का मतलब क्या हो गया, यमुना हो गया। इस तरह के सवाल फंसाने वाले बहुत होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यहां पर तरुण का मतलब क्या हो जाएगा, किशोर हो जाएगा, याद रखेगा। लिख रहा निम्न में से कौन सा कोकिला का समानार्थी शब्द नहीं है। चलिए फिर से बताइए दोस्तों, कौन सा नहीं है उस पर ध्यान दीजिएगा, वो भी कोकिला का। ठीक है, तो पिक दे दिया, कोई मधुकरी दे दिया, कोयल दे दिया या श्यामा दे दिया। याद रखें दोस्तों, ये जो मधुकरी है ना, ये कोकिला का समानार्थी नहीं है, इसका अर्थ अलग होता है। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, मधुकरी का एक अर्थ भिक्षा होता है और मधुकरी का दूसरा अर्थ होता है भ्रमरी। भ्रमरी मतलब भौरा। देखिए भ्रमर भौरा को कहा जाता है, जो भौरा का स्त्रीलिंग होता है भौरी, उसे भ्रमरी कहा जाता है। ठीक है, तो उसको दोस्तों मधुकरी भी कहते हैं, उसे आप याद रखेंगे। ठीक है, समझ गए ना। यहां पे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, यहां पे आप याद रखेगा भ्रमर शब्द। भ्रमर किसे कहा जाता है, तो भ्रमर का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, भौरा होता है। ठीक है, उसी भौरा का क्या है, उसी भौरा का स्त्रीलिंग है, याद रखेंगे, उसी भौरा का स्त्रीलिंग शब्द है कौन सा, याद रखेगा भ्रमरी। तो वो भी मधुकरी कोई कहा जाता है, और मधुकरी का एक दूसरा अर्थ भिक्षा होता है। लेकिन यहां पर ये जो कोकिला शब्द दिया है वो यहां पर जवाब नहीं होगा। ठीक है, कोकिला अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयल हो जाएगा, श्यामा हो जाएगा, पिक हो जाएगा। दोस्तों ये सब ये सब पर्यायवाची है, कोयल के पर्यायवाची है सब। कोयल को श्यामा भी कहा जाता है, काला होने की वजह से श्यामा कहा जाता है। ठीक है, पिक भी कहा जाता है, कोकिला भी कहा जाता है, तो उसको आप याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी कौन सा है। ठीक है, के है, के हरि वाहन राजत। अगर आपने दुर्गा चालीसा पढ़ा होगा तो दोस्तों, या दुर्गा जी की आरती चालीसा, मैंने आरती में दोस्तों ये शब्द प्रयोग किया गया है। तो केहरी किसे कहते हैं दोस्तों, केहरी सिंह को कहा जाता है। किसे कहते हैं, केहरी सिंह को कहा जाता है, और सिंह को केसरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा यहां ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हरिण दोस्तों किसे कहा जाएगा, हरिण तो हिरण को कहा जाता है। ठीक है, कपि दोस्तों किसे कहा जाता है, कपि तो बंदर को कहा जाता है। मतंग किसे कहा जाता है, मतंग हाथी को कहा जाता है। और केहरी या केसरी किसे कहते हैं, तो यह सिंह को कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों, चाहे केहरी कहिए चाहे केसरी कहिए, ये दोनों सिंह से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। लिख रहा है इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है। बताइए दोस्तों, कौन सा समानार्थी नहीं है, उसकी पहचान आपको करनी है। देखिए मेरी क्लास में ना कॉपी कलम लेके बैठा करिए और खुद से अपने आप को नंबर दिया करिए कि कितना हम सही बता पा रहे हैं। ठीक है, मैं बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों आप सभी की क्लास लेता हूं। आपको तो और खुशी होना चाहिए कि औरों की तरह मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। आप कभी समय उठा के देखिए, लोग इतने प्रश्नों को पढ़ाने में घंटों लगा देते हैं, और आप कितने कम समय में कितने अच्छे डिस्क्रिप्शन के साथ दोस्तों आपको ये सभी सवालों का जवाब मिलता है। आप अच्छे से जान रहे होंगे, मुझे बहुत ज्यादा तारीफ करने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं। चलिए देखिए क्या लिखा है, कह रहा है गुस्से। गुस्से का समानार्थी पहचानना दोस्तों कौन सा नहीं है। ठीक है, तो गुस्सा तो दोस्तों क्रोध को कहा जाता है, क्रोध को गुस्सा कहा जाता है। अमर्ष को भी गुस्सा कहा जाता है। ठीक है, अमर्ष को भी गुस्सा कहा जाता है। रोष को भी गुस्सा कहा जाता है, बहुत रोष में है। ठीक है, या फिर हम दोस्तों रौद्र को भी गुस्सा कह सकते हैं। ठीक है, ये सब है दोस्तों। या फिर गुस्से को दोस्तों क्रुद्ध भी कह सकते हैं, क्रोध को क्रुद्ध भी कहा जाता है ना, तो क्रुद्ध हो सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा क्रुद्ध,
ऐसे हो सकता है। अपकर्ष नहीं होगा दोस्तों। अपकर्ष किसे कहते हैं, याद रखेगा, अपकर्ष अवनति को कहा जाता है। जैसे उन्नति अवनति होता है ना, तो याद रखेगा अवनति को क्या कहते हैं, अपकर्ष कहा जाता है, और उन्नति को क्या कहते हैं, उत्कर्ष कहा जाता है। तो उसको याद रखेगा। यहां पर ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला लिख रहा दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से गेह का समानार्थी कौन सा शब्द है। गेह, जी हां दोस्तों, याद रखेगा गेह को क्या क्या कहते हैं दोस्तों, गेह को गृह कहा जाता है, गृह को दोस्तों आलय भी कहा जाता है, गृह को दोस्तों मंदिर भी कहा जाता है, गृह को दोस्तों निकेतन भी कहा जाता है, जी हां दोस्तों, गृह को दोस्तों धाम भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब दोस्तों नाम है। ठीक है, और क्या क्या कह सकते हैं, गृह को सदन भी कह सकते हैं, गृह को भवन भी कह सकते हैं। तो आप जब देखेंगे यहां पर तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3, जिसमें सदन भवन निकेतन दिया है, यह गृह का पर्यायवाची हो जाएगा। कंचन हेम स्वर्ण, ये जो तीनों दे रहा शब्द, ये सोना का पर्यायवाची है। ठीक है, या सोना का समानार्थी है। ठीक है, उसी तरह से सभा परिषद गोष्ठी दोस्तों याद रखेगा ये बैठक से संबंधित है, ये बैठक का क्या है शब्द है। ये तम तमस तिमिर दोस्तों किससे हो जाएगा, ये अंधेरा या अंधकार से संबंधित है। ठीक है, अंधेरा या अंधकार से संबंधित शब्द हैं। तो तीनों चारों शब्द के अलग अलग मायने हैं। जो आपसे मिलता जुलता शब्द है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, और यही सवाल का क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए, लिख रहा है समानार्थी शब्द लिखिए। चतुर शब्द दे दिया, चतुर का समानार्थी क्या होगा भैया, तो चतुर को चतुर तो कहा नहीं जाता, चतुर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, 4 होता है। ये तो जवाब हो नहीं सकता। चतुर को मंद भी नहीं कहा जाता, मंद दोस्तों धीरे को कहा जाता है। चतुर को चरम भी नहीं कहा जाता, चरम दोस्तों किसे कहते हैं, जैसे चरमोत्कर्ष। ठीक है, चरम धम उत्कर्ष, अपने अंत पर। ठीक है, तो चरम अंतिम सीमा को कहा जाता है। चरम का तात्पर्य सीमा होता है। क्या होता है दोस्तों, चरम हम किसे कहते हैं दोस्तों, सीमा को कहा जाता है। यहां चालाक हो जाएगा दोस्तों सही जवाब। देखिए चतुर को क्या कहते हैं, चालाक कहते हैं। ठीक है, चालाक लोमड़ी या चतुर लोमड़ी। ठीक है, याद रखिएगा। लिख रहा है जल प्राण पुत्र, इनमें से किस शब्द के अनेक अर्थी हैं। ठीक है, जल प्राण पुत्र का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो जीवन का अनेक अर्थी। हम लोगों ने बार बार इसे पढ़ा दोस्तों, जीवन। जी हां दोस्तों, जीवन को जल भी कहा जाता है, प्राण भी कहा जाता है, पुत्र भी कहा जाता है, वायु भी कहा जाता है। ऐसे अनेक नाम है जीवन के। ठीक है, क्योंकि इन सभी से जीवन दान मिलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा है इनमें से कौन सा शब्द चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है। अभी पूछा था चतुर का कौन सा समानार्थी है, तो आपने बताया चालाक। यहां पूछ रहा कौन सा नहीं है, और मैंने कहा नहीं वाले शब्द को विशेष रूप से ध्यान दिया करिए। थोड़ा 10 सेकंड ज्यादा समय दीजिए और हल करने का प्रयास कीजिए। लिख रहा है खुदगर्ज, तीव्र बुद्धि, हाजिर जवाब, फुर्तीला। तो फुर्तीला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हाजिर जवाब भी हो सकता है, तीव्र बुद्धि भी हो सकता है। याद रखेंगे खुदगर्ज नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि खुदगर्ज किसे कहते हैं दोस्तों, खुदगर्ज कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जो केवल अपने मन का करे। यानी क्या हो दोस्तों, जैसे एक शब्द आपने पढ़ा होगा खुदगर्ज से संबंधित, एक अच्छा शब्द मेरे दिमाग में नहीं चढ़ रहा है, एक शब्द पढ़ा होगा, अरे जो अपने बारे में सोचता है उसे क्या कहते हैं, स्वावलंबी। नहीं, अरे ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, अपने हित के बारे में सोचे, दूसरे के बारे में नहीं सोचता, स्वार्थी। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर स्वार्थी बोल सकते हैं आप। ठीक है, स्वार्थी। स्वावलंबी अलग हो जाएगा, स्वधन अवलंबी। ठीक है, अपने ऊपर निर्भर रहने वाले को स्वावलंबी कहा जाता है। तो व्यक्ति को स्वावलंबी होना चाहिए। ठीक है, स्वावलंबी होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्वार्थी में व्यक्ति क्या हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, वो केवल अपने हित के बारे में सोचता है। ठीक है, तो याद रखिएगा खुदगर्ज उसे कहते हैं जो स्वार्थी होता है, ये चतुर का समानार्थी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां पर गलत हो जाएगा, और वही आपसे पूछा कि कौन सा जवाब नहीं है। आगे लिखा दोस्तों, दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन करिए, और शब्द दे दिया क्या, घोड़ा शब्द दे दिया। घोड़ा, घोड़ा को क्या क्या कहते हैं भैया, तो घोड़ा को अश्व कहते हैं। बोलिए कहते हैं कि नहीं, जी हां सर कहते हैं। घोड़ा को है कहते हैं, घोड़ा को बाजी कहते हैं, जी हां बाजी कहते हैं। घोड़ा को तुरंग कहते हैं, जी हां दोस्तों, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब घोड़ा को है। ठीक है, घोड़ा को घोटक भी कहा जाता है, घोड़ा को सिंधु भी कहा जाता है। तो याद रखेगा दोस्तों, ये है आपका जवाब हो जाएगा। हरिवाहन मत करिएगा। ठीक है, हरिवाहन दोस्तों किसे कहते हैं, हरि यानी भगवान विष्णु, वाहन माने उनके वाहन। तो याद रखेगा हरिवाहन दोस्तों गरुड़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, गरुड़ को कहा जाता है। ये इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये गरुड़ सही है। ठीक है, इसी तरह से वारिज, याद रखेगा किसे कहा जाता है, वारिज दोस्तों कमल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कमल को कहा जाता है। ठीक है, और गए शब्द नहीं होगा दोस्तों। तो याद रखेगा यहां पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो आपसे पूछा गया है। दोस्तों मैं बार बार आपसे कहता हूं, ये हमारा
ट्रायल वीडियो, एक तरह से ट्रेलर मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप चाहते हैं इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस देखना और पूरी तैयारी करना हिंदी विषय की, तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे हिंदी इंडिविजुअल बैच में। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। कब कौन सी बैच चल रही है, कौन सा बैच आपको ज्वाइन करना, सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल जाएगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से ना? चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है दोस्तों, इनमें से जल का समानार्थी कौन सा नहीं है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, फिर से पूछा दोस्तों कौन सा नहीं है, तो जल पानी को कहा जाता है, नीर को कहा जाता है, अम्ब को कहा जाता है, जल नल को थोड़े कहते हैं। ठीक है, नल से तो जल निकलता है, ठीक है, नल इसका कोई पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, याद रखेगा। समानार्थी नहीं तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लिख रहा प्रश्न संख्या 17 में शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, इनमें कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए। शब्द दे दिया तक्षक। अगर आपने महाभारत का युद्ध देखा होगा तो आपने तक्षक का नाम सुना होगा। तक्षक वही व्यक्ति था, ठीक है, जब पांडवों को दोस्तों खांडवप्रस्थ दे दिया जाता है और खांडवप्रस्थ पूरा जंगल रहता है, घना जंगल, तो वहां घने जंगल को साफ करके दोस्तों वहां पर एक अपना आसियाना बनाना होता है पांडवों को, और वहीं पर लाक्षागिरी जो बना था दोस्तों, लाक्षागिरी नहीं, वहीं पर दोस्तों वो बना था, लाक्षागिरी तो बाद में बनता है, उसके दौरान उनको अज्ञातवास दिया जाता है बचने के बाद। ठीक है, लाक्षागिरी नहीं, उसका नाम क्या है, माया नगर। ठीक है, माया नगर या जो मायावी महल रहता है दोस्तों, वो वहीं बनाया गया रहता है। तो तक्षक के द्वारा दोस्तों उसको बनाया गया था। तक्षक को बढ़ई भी कहा जाता है, सूत्रधार कहा जाता है, विश्वकर्मा कहा जाता है, लेकिन शिलान्यास यहां तक्षक का अर्थ नहीं। तक्षक का एक अलग अर्थ दोस्तों सर्प विशेष भी है। ठीक है, सर्प, तक्षक क्या है दोस्तों, तक्षक एक सर्प भी है, तो याद रखिएगा सर्प विशेष को भी तक्षक कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। शिलान्यास आपका ये जवाब नहीं होगा। लिख रहा तरंग। जी हां दोस्तों, तरंग शब्द का सही समानार्थी क्या है? देखिए, तरंग की जगह अगर तुरंग दे देता ना, तो तुरंग किसे कहा जाता है दोस्तों? तुरंग कहा जाता है घोड़ा को। ठीक है, घोड़ा को कहा जाता है। लेकिन आपसे तरंग पूछा है तो तरंग दोस्तों उर्मी को कहा जाता है। उर्मी का मतलब क्या होता है, याद रखेगा, उर्मी का अर्थ क्या होता है, तरंग होता है। उर्मी का अर्थ क्या होता है, लहर होता है। उर्मी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, वीच होता है। तो ये सारे शब्द दोस्तों उसके संबंधित हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अटवी वगैरह मत करेगा, अटवी जंगल को कहा जाता है, तुरंग घोड़ा को कहा जाता है, ये सब आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है इनमें से तुरंग किसका समानार्थी? अभी भी आपको बताया कि तुरंग किसे कहते हैं भैया, तुरंग घोड़ा को कहा जाता है। लहर का क्या हो जाता है दोस्तों, लहर का तरंग हो जाता है। और बिजली का क्या हो जाता है दोस्तों, बिजली का विद्युत हो जाता है। दामिनी पढ़े आपने, दामिनी पढ़ा है, सौ दामिनी भी से कहते हैं, दामिनी या सौ दामिनी दोनों नाम इसी का है, तो याद रखेगा। चपला वगैरह सब कुछ इसी को कहते हैं। सरिता किसे कहते हैं भैया, तो सरिता नदी को कहा जाता है। तो आप नदी के पर्यायवाची अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। यहां पर घोड़ा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए। लिख रहा नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं है? ध्यान दीजिएगा भैया, कौन सा नहीं है, यह सवाल पूछा है। ठीक है, ये सवाल पूछा तो बहुत ध्यान से, एक सेकंड, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है मुझे लग रहा है, सही हो गया ना? तो याद रखेगा दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान देना है कि कौन सा समानार्थी नहीं है। आइए देखते हैं दोस्तों। लिख रहा तरी, नौका, डोंगी या तरुड़ी। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये लिख रहा, देखिए, नाव का समानार्थी। अब पीछे आपने दोस्तों एक पढ़ा था तरुड़ी। दोस्तों किसे कहते हैं? आपने पढ़ा था तरुड़ी सर किशोरी को कहा जाता है। और सर आपने बताया था तरड़ी शब्द। जी हां दोस्तों, तरड़ी शब्द, तरड़ी किसे कहते हैं? तो तरड़ी दोस्तों सूर्य को कहा जाता है। और कहीं पर दे दिया तरड़ी तनुजा, तरड़ी तनुजा, तो सर इसके लिए आपने कहा कि सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना है। सर इतना सवाल तो आपने दे दिया था। अब इसके अलावा दोस्तों ये जो अगला सवाल आपसे दे रहा है, जरा उसके बारे में सुनिएगा। नाव का कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है? तो नाव में दोस्तों तरी होता है, नौका होता है, डोंगी होता है। तरुड़ी जो लिख रहा है दोस्तों इस तरह से, तरु और ड़ पे बड़ी की मात्रा जब होता है तो उसका अर्थ क्या होता है? किशोरी होता है, उसका अर्थ युवती होता है। ये आप ध्यान देंगे। हाँ देखिए, नाव को तरड़ी कहते हैं, नाव को तरड़ी भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। जैसे तरड़ी सूर्य को कहा जाता है ना, उसी तरह से नाव को भी दोस्तों तरड़ी कहा जाता है, वो भी आप याद रखेंगे। ठीक है, यहां पे याद रखेगा कि तरुड़ी नहीं कहा जाएगा, तरड़ी कहा जाता है, उसको भी याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा? ये तो बहुत स्पेशल सवाल है, बहुत सारे बच्चों का नाम भी होगा नवनीत, और मुझे नहीं लगता है कि किसी को पता होगा कि नवनीत का अर्थ क्या है। जी हां दोस्तों, याद रखेगा, नवनीत कहा जाता है ताजा मक्खन को। किसे कहा जाता है? ताजा मक्खन को। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम नवनीत है, जरा कमेंट करें। ठीक है, कितने ऐसे बच्चे जिनका नाम नवनीत और अपने नाम का अर्थ उन्हें पता था? ताजा मक्खन। जी हां दोस्तों, ताजा मक्खन कहा जाता है, याद रखेंगे। निर्वात का समानार्थी क्या होता है? निर्वात यानी जहां हवा ना हो, उसी तो निर्वात कहा जाता है। तो बिना हवा वाला स्थान दोस्तों क्या कहलाता
कहलाता है, निर्वात कहलाता है, इतना तो आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा दिए गए विकल्पों में से नम्रता शब्द का समानार्थी कौन सा? नम्रता, जब आप कहीं पत्र वगैरह लिखते हैं तो बड़े नम्रता के साथ लिखना होता है, तो नम्रता यानी मुलायम, अभद्रता, साधारण, विनीत कह सकते हैं दोस्तों। नम्रता का क्या हो सकता है समानार्थी? विनीत। ठीक है, यानी बहुत आज्ञापूर्ण तरीके से दोस्तों अपनी बातों को रखना विनीत कहलाता है या नम्रता कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे। लिख रहा दोस्तों नृप किसे कहा जाता है? नृप, नृप का समानार्थी शब्द है कौन सा दोस्तों? त्रिलोचन, रुद्र। दोस्तों याद रखेगा, त्रिलोचन जिनके पास 3 लोचन आंख को कहा जाता है। ये जो लोचन शब्द दिया है, लोचन किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे लोचन आंख को कहा जाता है, आंख को। अब आंख को लोचन भी कहा जाता है, आंख को अक्षी भी कहा जाता है, आंख को चक्षु भी कहा जाता है, आंख को नयन भी कहा जाता है, आंख को चश्म भी कहा जाता है, सब नाम है। लोचन भी कहा जाता है, दृग भी कहा जाता है, दृग भी कहा जाता है, दृष्टि भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब दोस्तों आंख के अलग अलग नाम है। ठीक है, तो ये त्रिलोचन मतलब 3 आंख वाले कौन है? तो महादेव है। याद रखेगा, ये महादेव का पर्यायवाची हो जाएगा। भूदेव, महादेव दोस्तों भी महादेव का हो जाएगा। भूप और महीप दोस्तों सही है, भूप महीप ये दोस्तों नृप को कहा जाता है। नृप यानी क्या हो जाता है दोस्तों? राजा हो जाता है। ठीक है, तो राजा को भूप भी कहते हैं, राजा को भूपति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूप भी कहते हैं, भूपति भी कहते हैं, महीपति भी कहते हैं, महीप भी कहते हैं। सब दोस्तों राजा के नाम है। ठीक है, लिख रहा है नलिन और राजीव, ये दोस्तों कमल को कहा जाता है। नलिन राजीव किसे कहा जाता है? ये कमल का नाम है। तो याद रखेंगे यहां पर इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा पन्नग का समानार्थी क्या है? आइए देखते हैं, मैं आपको बताता हूं। पन्नग कहा जाता है दोस्तों उरग को, पन्नग कहा जाता है दोस्तों सांप को, पन्नग कहा जाता है दोस्तों सर्प को, पन्नग कहा जाता है दोस्तों उरग यानी जो पेट के बल चलता हो लेट करके। ठीक है, उसे उरग कहा जाता है। इसी तरह पन्नग हो गया। इसी तरह से अब और यहां तो आपको अपना उत्तर मिल गया। इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा, क्योंकि इसके पास विष होता है इसलिए उसे विषधर भी कहा जाता है। फन काढ़ने की वजह से दोस्तों इसे फणीधर भी कहा जाता है, फणीधर। ठीक है, तो ये सारे नाम भी आप याद रखेंगे, ये हो जाएगा। पिक, पिनाक और केसरी दोस्तों अलग हो जाएगा। ठीक है, ये अलग जवाब है। पिनाक एक धनुष विशेष को कहा जाता है, पिक दोस्तों कोयल को कहा जाता है। पिक किसे बताया था मैंने, पीछे आपने पढ़ा था, कोयल को कहा जाता है। कोयल का एक प्रसिद्ध नाम क्या है? श्यामा भी है। ठीक है, अच्छा केसरी दोस्तों किसे कहा जाता है? तो केसरी सिंह को कहा जाता है और केसरी बंदर को भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेगा दोस्तों, सिंह बंदर दोनों को केसरी कहा जाता है। पिनाक जो है ये धनुष विशेष का नाम है, जैसे गांडीव एक धनुष का नाम है वैसे पिनाक भी धनुष है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा है दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी क्या है? माला जो गले में पहना जाता है, पराजय जो व्यक्ति हार जाता है, पराजित हो जाता है, हार जाता है। तो हार का शब्द, हार 2 तरह से प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। हार का एक अर्थ पराजय होता है और हार का दूसरा अर्थ क्या होता है? माला होता है। यहां गला, जय, जीत से कोई लेना देना नहीं है, यहां हार से लेना देना है। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही जवाब है, ये याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा पयोधि, बताया था दोस्तों किसी भी शब्द में अगर अंतिम में धी लगा है, जी हां याद रखेगा, धी लगा है तो धी लगने की वजह से समुद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है, किसका होता है दोस्तों? याद रखेगा समुद्र का पर्यायवाची होता है। जैसे दोस्तों, जैसे लिखा है नीरधि, क्या लिखा है? नीरधि। जैसे लिखा है तोयधि, जैसे लिखा है अंबुधि, क्या लिखा है? अंबुधि। जैसे लिखा है वारिधि, तो याद रखेगा ये सब हो जाता है। या फिर दोस्तों यहीं पर और भी बदल सकते, जैसे लिख दिया नीर निधि तो ये भी समुद्र का हो जाएगा, नीर निधि भी क्या हो जाएगा? समुद्र का। जैसे लिख दिया तोय निधि, जल की पर्यायवाची में निधि शब्द जोड़ रहा है, जैसे अंबु निधि, अंबु निधि, तो ये सब पर्यायवाची बनते जा रहे दोस्तों। उसी तरह से वारी निधि, वारी निधि, ये सब पर्यायवाची बन रहा है, ये समुद्र का पर्यायवाची। और भी समुद्र के अलग से पर्यायवाची होते हैं, जैसे समुद्र को रत्नाकर भी कहा जाता है, समुद्र को अर्णव भी कहा जाता है। तो ये सारे शब्द भी आप याद रखिएगा, ये भी आपके लिए अच्छे सवाल है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। पृथ्वी का आपको बताना है समानार्थी शब्द पृथ्वी का। तो पृथ्वी को धराधर, अटवी, भार्गवी और धारित्री, इसमें से क्या कहा जाता है? तो याद रखेगा धारित्री कहा जाता है। अटवी दोस्तों किसे कहा जाता है? बताया था दोस्तों, अटवी जंगल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए। और भार्गवी दोस्तों किसे कहा जाता है? तो भार्गवी याद रखेंगे लक्ष्मी को कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। धराधर दोस्तों पर्वत को कहा जाता है। ठीक है, धराधर किसे कहते हैं? पर्वत को कहा जाता है। भार्गवी दोस्तों, अच्छा भार्गवी लक्ष्मी जी को कहा जाता है या फिर भार्गवी पार्वती जी को कहा जाता है? जरा इसको आप क्लियर करिए। भार्गवी दोस्तों लक्ष्मी को नहीं, मुझे जो याद आ रहा है यहां पे गलत लिख दिया मैंने, भार्गवी पार्वती को ही कहा जाता है। ठीक है, लक्ष्मी को नहीं, लक्ष्मी को तो श्री कहा जाता है, श्रीपति कहा जाता है। ये सब है
पार्वती जी को दोस्तों भार्गवी कहा जाता है। हो जाता है इस तरह से दिक्कतें, तो याद रखेंगे पृथ्वी। पृथ्वी को दोस्तों और भी नाम है, जैसे पृथ्वी को धारित्री आपने कह दिया, उसी तरह से धरणी भी कहा जाता है, धरणी भी कहा जाता है, धारित्री भी कहा जाता है। एक जो प्रसिद्ध है दोस्तों ईला, याद रखेंगे ईला, इनको भी कहा जाता है, और ईला सरस्वती को भी कहा जाता है। तो लोगों के मन में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर ईला किसे किसे कहेंगे, तो ईला इन दोनों को कहा जाता है, ये भी याद रखेगा। इसी तरह से एक शब्द क्षमा, क्षमा भी दोस्तों किसे कहा जाता है, ये भी पृथ्वी को कहा जाता है, ठीक है। बाकी भू कहिए, भू कहिए, ठीक है, और भू कहिए, भूधर कहिए, भूधर मत करिए, भूधर दोस्तों यहां पर आ जाएगा, उसको कहा जाता है भूधर। भूधर भूमि को, भूमि पर धारण करने वाला, धराधर, भूधर, ये सब पर्वत के पर्यायवाची हो जाते हैं, तो याद रखेगा, ठीक है। पृथ्वी के लिए भूमि शब्द आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा प्रयोजन का समानार्थी कौन सा नहीं है, क्या लिखा दोस्तों, कौन सा नहीं है उसकी पहचान आपको करना, प्रयोजन का समानार्थी। तो लिख रहा हेतु, लक्ष्य, उद्देश्य या नियोजन। तो देखिए नियोजन प्रयोजन एक जैसा लग रहा है, बट इसका अर्थ अलग होता है, नियोजन अलग हो जाता है। नियोजन दोस्तों प्लानिंग को कहा जाता है, ठीक है। नियोजन किसे कहा जाता है, प्लानिंग कमीशन, नियोजन समिति, ठीक है। और प्रयोजन दोस्तों किसी कार्य हेतु कुछ करना, उसे प्रयोजन कहा जाता है। तो हेतु, लक्ष्य और उद्देश्य दोस्तों याद रखेगा प्रयोजन का समानार्थी है, लेकिन नियोजन जो शब्द दे रहा दोस्तों ये समानार्थी नहीं है। बच्चे क्या है ना कि कंफ्यूजन में शब्द मिला लेते हैं, अंतिम में वाला जोड़ लेते हैं, शायद इसका मतलब भी वही होगा, और गलतियां हो जाती हैं, बट ऐसी गलतियां आपको करनी नहीं है। आगे लिख रहा दोस्तों बोध शब्द का समानार्थी शब्द बताना आपको। बोध, बोध का अर्थ क्या होता है, लिख रहा बोध बोझ को कहा जाता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बोध शांत को कहा जाता है, ऐसा भी नहीं। विस्मृति भूलने को कहा जाता है। बोध यानी अनुभूति, ठीक है। जब आपको ज्ञान का बोध हो, ज्ञान की अनुभूति हो, तो याद रखेगा अनुभूति को बोध कहा जाता है। बाकी के जो 3 शब्द दे रहे हैं दोस्तों वो पूरी तरह से क्या दे रहा है दोस्तों, गलत दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आज का सेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा और याद भी हुआ होगा। देखिए स्टडी 91 में बहुत सारी किताबें लॉन्च की गई, हमारी किताबें हैं, और ये दोस्तों हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से। किताबें भी ढेर सारी आ चुकी है, किताबों के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस और आसान हो जाएगी। ये किताबें इतनी सस्ती कि आप इनकी फोटोकॉपी भी कराएंगे तो भी आपको महंगा पड़ेगा। 500 पेज की किताब दोस्तों जितने कम प्राइस में दिया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है, बिना किसी डिलीवरी चार्ज के दोस्तों अभी आपको मिल रहा है। अगर कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो दोस्तों फ्लिपकार्ट, अमेजन पे जाके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, वहां भी आपको किताबें मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।